बसंत आने वाली है, सबके चेहरे खिले खिले हुए होंगे, है ना? ओके समृद्धि, वाई दिस थंब डाउन? समृद्धि, सब लोग अपनी वीडियो ऑन करो, सब लोग। ओके कौन मुझे बताएगा कि बसंत की वेट क्यों कर रहे हैं? कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। आप लोगों ने अभी थंब शो किया था कि वी आर वेटिंग फॉर बसंत, क्यों बसंत की वेट कर रहे हैं? ओके गुड। यस रूधर। मैम फॉर फ्लाइंग काइट्स। हिंदी में बताएं, हिंदी में। मैम पतंगे उड़ाने के लिए। ओके रूधर, अगर अपना वीडियो भी ऑन करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा आपसे बात करना। ओके तो रूधर को पतंग उड़ानी है बसंत वाले दिन, क्लासेस लगाकर मैम टू पतंग उड़ानी है। ओके क्लासेस भी अटेंड मैम करनी मैम क्लासेस पहले लगा के फिर बाद में काइट्स है। उड़ानी। ओके आपको पतंगे उड़ानी है इसलिए आप वेट कर रहे हो। गुड। ओके यस जलश्वीर। मैम मौसम अच्छा हो जाता है। वाओ, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है ना? जसलीन कैसा मौसम हो जाता है? जसलीन आप मुझे बताएंगी कैसा मौसम हो जाता है? मैम अच्छा हो जाता है, गर्मियाँ थोड़ी थोड़ी आ जाती है, गर्मी हो जाती है थोड़ी सी। ओके थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी, है ना? अभी सर्दी की ठिठुरन बहुत ज्यादा है, थोड़ा ठीक हो जाएगा। अर्शिया आप क्यों वेट कर रही हैं बसंत की? मैम मेरे घर पे मेरे पापा के दोस्त और उनके बच्चे आ जाते हैं एंड हम अच्छे दोस्त हैं तो हम मजे करते हैं। ओके तो आपका परिवार एक साथ मिलकर खूब आनंद लेते हैं आप लोग। गुड। यस जलश्वीर। मैम उसे हैंड डाउन करना भूल गया। हाँ जी मैम वही मौसम अच्छा हो जाता है, हैंड डाउन भूल गया। मौसम अच्छा हो जाता है। ओके गुड। एनीबडी एल्स? पीले चावल किसके घर में बनते हैं? पीला हलवा, पीले चावल, पीली चीजें। ओके यस अक्षिता। अक्षिता बताइए बेटा। अक्षिता बोलिए, अपने व्यूज शेयर कीजिए। अनमोल आप शेयर करेंगे? मैम हमारे घर में पीले चावल बनते हैं। ओके घर में पीले चावल बनते हैं, है ना? बसंत पे कुछ बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जो बचपन में तो येलो ड्रेसेस पहनते थे और अब भी बड़े होने के बाद भी पीले कपड़े पहनते हैं, है ना? बहुत सारे लोग बसंत वाले दिन पीले कपड़े पहनते हैं, राइट? किसकी पूजा की जाती है उस दिन, पता है आपको? किसकी पूजा होती है? किसी को पता है? ओके यस रूधर। मैम सरसों की। यस सरस्वती सरस्वती माता माता की उस दिन पूजा होती है। ओके सरस्वती माता की पूजा की जाती है, विद्या की देवी हैं सरस्वती जी, और सरस्वती माता की पूजा की जाती है। हम लोग नहीं करते, पंजाब में ज्यादा नहीं होता, लेकिन बंगाल और बिहार इस तरफ ज्यादा लोग सरस्वती माता की पूजा भी करते हैं। ओके और कौन एक्साइटेड है बसंत को लेकर और क्यों? नो वन। ओके फाइन, ठीक है। चलिए आज हम लोग पत्र लिखेंगे। ओके पत्र क्या लिखेंगे? हेडिंग नोट करो, पत्र का हेडिंग नोट करो सब लोग फेयर कॉपी में। बसंत का त्योहार
बसंत का त्योहार एक साथ मनाने के लिए, बसंत का त्योहार एक साथ मनाने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखें। मित्र को निमंत्रण पत्र लिखें। ओके, आपके सिलेबस में है सगे संबंधियों को पत्र, उसमें आप मित्र को पत्र भी लिख सकते हैं। ओके, मित्र, चाचा, मामा, मौसी, भाई बहन, माता पिता, कोई भी हो सकते हैं। ओके, यानी कि अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर्स। आप लोगों ने पत्र पहले पढ़े हुए हैं, आपको पता है ये पत्र कैसे लिखते हैं? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा मुझे ये पत्र हम कैसे शुरू करेंगे? ओके, यस दृष्टि। मैम परीक्षा भवन, हाँ, परीक्षा भवन जालंधर शहर, दिनांक उसके बाद मैम उसके बाद फॉर्मेट की हेडिंग, देन प्रिय मित्र। फॉर्मेट की हेडिंग नहीं, देखो इसमें आप विषय नहीं लिखते हैं। जो फॉर्मल लेटर्स होती हैं, जो प्रधानाचार्य जी को लिखी जाती है, नगर निगम अधिकारी को, थानाध्यक्ष को, उसमें आप लोग लिखेंगे, ठीक है, विषय। लेकिन ये वाले जो पत्र होते हैं, जो हम किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को लिखते हैं, इसमें हम विषय नहीं लिखते। ओके, नोट करना शुरू करो सब लोग, नोट करना शुरू करो। ये आपकी मार्जिन लाइन है कॉपी की, ये कॉपी की रेड वाली मार्जिन लाइन है। इसके साथ साथ लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने लिखना है। क्या लिखोगे, कैसे? ऊपर से परीक्षा भवन। अब देखो कुछ बच्चे परीक्षा की जगह पर यहाँ पर परीक्षा लिख देते हैं, र को ई की मात्रा लगा देते हैं। बेटा वो गलत है, परीक्षा नहीं है, परीक्षा। परीक्षा का मतलब होता है कीचड़, ठीक है, और परीक्षा का मतलब है एग्जामिनेशन। परीक्षा, परीक्षा भवन, राइट। परीक्षा भवन जालंधर। स्पेलिंग्स बहुत ध्यान से लिखने हैं, ल के ऊपर बिंदी आएगी। ओके, जालंधर। उसके बाद दिनांक, दिनांक आपने सिर्फ न्यूमेरिकल्स में लिखनी है। आज की डेट देखो कितनी ब्यूटीफुल है, 2/2/22 है ना, 2/2/22, ब्यूटीफुल डेट टुडेज। परीक्षा भवन जालंधर, दिनांक, दिनांक के बाद प्रिय मित्र, प्रिय मित्र। उसके बाद नीचे नमस्ते, प्रिय मित्र, क्योंकि हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं इसलिए नमस्ते। ओके, अब देखो हमने हेडिंग लिखा हुआ है कि मित्र को निमंत्रण पत्र लिखना है, राइट। पत्र किसी को भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। धन्यवाद करने के लिए पत्र हो सकता है किसी को, ठीक है, किसी को कुछ समझाने के लिए पत्र हो सकता है। जैसे कोई आपका छोटा भाई या छोटी बहन किसी बुरी कंपनी में पड़ गए हैं, बुरी संगति में, तो उनको समझाने के लिए पत्र लिखना है, ठीक है। आपके चाचा जी ने आपको बहुत ही सुंदर उपहार भेजा आपके जन्मदिन पर,
उनका धन्यवाद करने के लिए पत्र लिखना है, ठीक है, किसी भी तरह का पत्र हो सकता है। और जिसको पत्र लिखना है यहाँ पर वही लिखेंगे, प्रिय चाचा जी, प्रिय मित्र, प्रिय बहन, प्रिय भाई, जिसको भी पत्र लिखना है, ओके। और नीचे नमस्ते। अपने हम उम्र यानी कि अपने फ्रेंड और अपने से बड़ों को नमस्ते लिखते हैं और अपने से छोटों को शुभाशीष लिखते हैं, ठीक है। ये चीज नोट कर लो कि आप अपने मित्र को और अपने किसी बड़े को नमस्ते लिखोगे और अपने से छोटे के लिए, यदि अगर आपसे कोई छोटा है तो उसको आप शुभाशीष लिखोगे नमस्ते की जगह। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट लाइन, हम सब यहां पर कुशल हैं, आशा है कि तुम भी ठीक होगे। अब देखो यहां पर भी कैसे, अगर मित्र को लिख रहे हो या किसी छोटे को लिख रहे हो तो तुम, ओके। अगर किसी बड़े को लिख रहे हो तो आप, हमने उनको रिस्पेक्ट देनी है, ओके। किसी छोटे को लिख रहे हो या मित्र को लिख रहे हो तो आशा है कि तुम ठीक होगे। और अगर अपने से बड़े को लिख रहे हो जो आपसे एज में बड़े हैं तो आप लिखोगे आशा है कि आप भी ठीक होंगे। क्लियर? चले आगे। आगे समाचार यह है कि, आगे समाचार यह है कि, उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, आपने जो भी लिखना है, जो भी आपको टॉपिक दिया हुआ है उससे रिलेटेड, ठीक है। लास्ट लाइन खत्म अब कैसे करोगे? घर में सबको यथा योग्य कहना, यानी कि छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्ते। घर में सबको यथा योग्य कहना। क्लियर? लास्ट में पत्र लिखने वाला तुम्हारा मित्र डैश नाम डैश पता। अब यहां पर एज इट इज लिखना है, डैश नाम डैश पता। अपना नाम और अपना पता किसी ने नहीं लिखना, ठीक है। अपना नाम और अपना पता नहीं लिखना किसी ने भी। यस अनमोल? मैम आपने घर में सबको आगे क्या लिखा है? यथा योग्य। यथा योग्य का मतलब होता है घर में सबको यथा योग्य, मतलब छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्ते कहना, ओके। जो आपका जैसा किसी का साथ रिलेशनशिप है वैसा उनको कहना। क्लियर? अब देखो कुछ बातें और ध्यान में रखनी है। ये बात मैंने आपको बता दी कि आप अपने से छोटों को शुभाशीष लिखेंगे। मान लो आपको पत्र आ जाता है कि अपने छोटे भाई को पढ़ाई का महत्व बताते हुए पत्र लिखे, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे प्रिय भाई शुभाशीष, क्योंकि छोटा भाई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तुम लिखोगे, अगर बड़ा हो तो आप लिखोगे। फिर नीचे पत्र लिखने वाला तुम्हारा भाई डैश नाम डैश पता, ओके। गर्ल्स लिखेंगी तुम्हारी बहन, बहन के ये स्पेलिंग्स होते हैं, बहन, तुम्हारी बहन।
डैश नाम डैश पता, पत्र लिखने वाली तुम्हारी बहन डैश नाम डैश पता। ओके, यह ऐसे ही चलेगा, पत्र लिखने वाली तुम्हारी मित्र डैश नाम डैश पता। क्लियर? इसके बाद जब आपको मामा, चाचा, बुआ आदि को पत्र आ रहे, ठीक है, अब सपोज यहां पर आ जाए बसंत का त्योहार एक साथ मनाने के लिए बुआ को निमंत्रण पत्र, मनाने के लिए बुआ जी को पत्र लिखे, ठीक है। अब यहां पर आ गया बुआ जी को, तो आप कैसे लिखोगे? परीक्षा भवन, जालंधर, दिनांक, प्रिय बुआ जी। प्रिय बुआ जी, ठीक है। फिर नमस्ते, क्योंकि हमसे बड़ी है इसलिए नमस्ते। हम सब यहाँ पर कुशल हैं, आशा है कि आप भी, अब बुआ जी हैं हमसे बड़ी हैं तो हम लिखेंगे आप भी ठीक होंगी, आप भी ठीक होंगी, ठीक है। आगे समाचार यह है कि जो भी आपने लिखना है वो आप लिखोगे, बॉडी ऑफ द लेटर। उसके बाद घर में सबको यथा योग्य कहना, ये लाइन आनी ही है। ओके, पत्र लिखने वाला, अब यहां पर तुम्हारा नहीं आएगा, क्या आएगा? आपका, आपका भतीजा। गर्ल्स लिखेंगी आपकी भतीजी। ओके, ये कुछ वर्ड्स हैं मैं बताने जा रही हूं, ये रफ में अपनी कॉपी, फेयर कॉपी की बैक साइड पे नोट कर लो। जब आप पत्र लिखते हो तो जब आप पापा वाली साइड के रिलेशनशिप्स में लिखते हो, कौन कौन होते हैं? बुआ, मामा, चाचा, है ना? बुआ, चाचा, ताऊ जी, जो पापा वाली साइड के रिलेशनशिप्स होते हैं उनके लिए आप भतीजा या भतीजी हो, ठीक है। उनके लिए आप भतीजा या भतीजी हो। बॉयज भतीजा लिखेंगे, गर्ल्स भतीजी लिखेंगी। ओके, जो मम्मी वाली साइड के रिलेशनशिप्स होते हैं, मामा, मौसी, उन सब के लिए आप लिखोगे भांजा या भांजी, राइट। जब यहां पर नीचे लिखना है भांजा, भांजी। क्लियर? मम्मी वाली साइड के जो रिलेशनशिप्स होते हैं जैसे मामा, मौसी, उनके लिए भांजा या भांजी। जो पापा के साइड के रिलेशनशिप्स होते हैं उनके लिए भतीजा, भतीजी। क्लियर? नेक्स्ट इज, जब आप नाना नानी को लिखते हो पत्र, नाना या नानी के लिए, नाना नानी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है? आप उनके क्या लगते हो? नाती या नातिन। बॉयज लिखेंगे नाती, गर्ल्स लिखेंगे नातिन। ओके, नाना नानी, बॉयज लिखेंगे नाती, गर्ल्स लिखेंगी नातिन। दोता दोती पंजाबी में होता है, ठीक है। आपने दोता दोती नहीं लिखना हिंदी में, हिंदी में है नातिन, नाती, नातिन।
और दादा दादी के लिए पोता पोती, पोता पोती। क्लियर? इज इट क्लियर? जब आप मित्र को पत्र लिखेंगे तो नीचे मित्र आएगा, भाई या बहन को पत्र लिखेंगे तो नीचे भाई या बहन ही आएगा। जब आप नाना नानी को लिखेंगे तो नाती नातिन, दादा दादी को लिखेंगे तो पोता पोती, मामा मौसी मामी इनको लिखेंगे तो भांजा या भांजी, बुआ चाचा ताऊ इनको लिखेंगे तो भतीजा या भतीजी। क्लियर? शो मी थंब अगर ये सबको क्लियर हो गया तो। ओके गुड, वेरी गुड। यस गुनीत? मैम गलती से हो गया था, सॉरी। ओके फाइन, सबको क्लियर? ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं पत्र क्या लिखेंगे। बसंत का त्योहार एक साथ मनाने के लिए बुआ जी को पत्र लिखे। अब क्या लिखोगे? अब इसमें फॉर्मेट हमें सारा पता चल गया। अब बीच में बॉडी ऑफ द लेटर क्या लिखोगे? रेज योर हैंड्स, कौन बताएगा? कभी किसी को इनविटेशन मिला है कि आ जाओ बसंत एक साथ मनाएंगे, पतंगे उड़ाएंगे? मुझे तो इनविटेशन मिला था। नो? ओके, हरमन? हरमन बताइए। नो? ओके, यस दृष्टि? हम सब यहाँ पर कुशल हैं। आशा है कि आप भी ठीक होंगी। आगे समाचार यह है कि हम अपने घर पर बसंत का त्योहार मनाने की सोच रहे हैं। आशा है कि आप भी आएंगे। हम घर पर पतंगे उड़ाएंगे, एक साथ मजे करेंगे, खाएंगे और बसंत का त्योहार का आनंद उठाएंगे। अगर आप भी आएंगे तो मुझे और मेरे पूरे परिवार को बहुत ही अच्छा लगेगा। घर में सबको यथा योग्य कहना। ओके, ठीक है दृष्टि, लेकिन अगर हम इसमें और अच्छी अच्छी थोड़ी सी बातें लिख दे, जैसे मुझे पिताजी से पता चला है कि आप बहुत ही अच्छी पतंग उड़ाती हैं। आपके मम्मी पापा बचपन में इकट्ठे रहे होंगे, पापा ने आपको कभी बताया होगा, है ना, कि बुआ जी तो बहुत अच्छी पतंग उड़ाती थी, है ना। हम इसमें और अच्छा कुछ लिख सकते हैं, जैसे मुझे इनविटेशन मिला था मेरी सिस्टर के बच्चों की तरफ से लोहड़ी फेस्टिवल पे कि मासी आप आ जाओ, हम बहुत सारी पतंगे उड़ाएंगे, यहाँ पे हम डीजे भी लगाते हैं और सब लोग पतंगे उड़ाते हैं। हम ढेर सारी पतंगे लेके आए हैं और बहुत सारी डोर भी लेकर आए हैं, है ना, और हमारे और भी रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो आप भी आ जाओ, हम बड़ा मजा करेंगे। मम्मी ने बहुत सारे डिशेस बनानी है ना। तो ऐसे इनविटेशंस मिलते हैं ना हमें, तो हम कैसे उसको लिखेंगे? अच्छी लैंग्वेज में लिखेंगे, पर इन सारी चीजों को कैसे लिखेंगे? हाँ जी हरमन? मैम 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 ऑडिबल? यस बेटा। मैम त्योहार खुशियां लाते हैं मैम त्योहार अपने साथ खुशियां लाते हैं। इन खुशियों को अगर हम परिवार के साथ मनाएं तो वह दुगनी हो जाती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ हमारे घर आए। और मैंने पिताजी से भी सुना है कि आप बहुत अच्छी पतंग उड़ाती हैं। हम ढेर सारी पतंगे लाए हैं और हमारे यहाँ पे तो मैम कंपटीशन को क्या बोलते हैं? प्रतियोगिता। मैम और हमारे यहाँ पे तो प्रतियोगिता भी होती है। ओके,
हरमन, जो लाइनें आपने पहले बोली ना कि त्योहार परिवार के साथ मिलकर मनाए जाए तो और भी मजा आता है, खुशी दुगनी हो जाती है, ये लाइन आप लास्ट में लिखो, ठीक है? कि परिवार के साथ अगर त्योहार Okay, मनाए ma'am. जाए तो खुशी दुगनी हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वसंत के अवसर पर हमारे घर जरूर आए ताकि हम सब बहुत अच्छे से मिलकर इस त्योहार का आनंद उठा सके, ठीक है? अब देखो, इसमें हम Okay, ma'am. और चीज भी लिख सकते हैं, जैसे हम सब यहाँ पर कुशल हैं, आशा है कि आप भी ठीक होंगी। आगे समाचार यह है कि जैसे कि आपको पता है बसंत का त्योहार आने वाला है और हमारे यहाँ बसंत बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस बार पिताजी ने एक कार्यक्रम आयोजित करने की सोची है। उनके मित्र और कुछ रिश्तेदारों को भी हमने बुलाया है। हम चाहते हैं कि आप भी इस अवसर पर हमारे साथ शामिल हो। जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना काल के कारण हम बहुत समय से मिल नहीं पाए हैं, इसलिए यह एक ऐसा अवसर है जब हम एक दूसरे को मिल पाएंगे और माता जी ने विशेष रूप से आपको आमंत्रित करने के लिए कहा है, ठीक है? इस तरह से आप और भी चीजें इसमें ऐड कर सकते हो, राइट? अपने हिसाब से आप लोग अपने व्यूज लिख सकते हो कि हम मिलकर पूजा करेंगे और पतंगे उड़ाएंगे, स्वादिष्ट व्यंजनों का मजा लेंगे, स्वादिष्ट व्यंजन मतलब टेस्टी फूड, ओके? अब यही अगर चाचा जी को लिखने के लिए आ जाए, चाचा जी को पत्र लिखो, तो आप यही चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपको जालंधर छोड़कर गए काफी समय हो गया है और आप एक लंबे समय से यहाँ पर नहीं आए हैं, काम में व्यस्त होने के कारण आप नहीं आ पाते हैं, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आकर यह त्योहार मनाएं। उसमें भी आप वो चीजें लिख सकते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? नो? ओके, तो आप अपनी फेयर नोटबुक्स में ये पत्र लिखोगे, बसंत का त्योहार एक साथ मनाने के लिए बुआ जी को पत्र लिखे, ओके? क्लियर? आप लोगों ने ये फेयर नोटबुक्स में करना है काम, पत्र लिखना है, ओके?